शिमला के समेज खड्ड में बादल फटने से 6 परिवार लापता, 32 लोग बहे। जेपी नड्डा ने दिया मदद का आश्वासन। हिमाचल न्यूज। हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही सामने आई है। कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटा है। शिमला में अचानक आई बाढ़ से 6 परिवार लापता हो गए हैं। साथ ही एक हाइड्रो मेगावाट प्रोजेक्ट भी बह गए हैं। इस हादसे में 32 लोग लापता हो गए हैं। राहत बचाव कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जिला के समेज में बुधवार देर रात बादल फटने की घटना हुई है। 6 परिवारों के लापता होने की सूचना है। करीब 36 लोग लापता हुए हैं। लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। समेज में एसेंट हाइड्रो 6 मेगावाट प्रोजेक्ट के बहने की भी सूचना है। इसके अलावा 15/20 क्षेत्र के गानवी गांव में देर रात करीब 11 बजे बादल फटा है। यहां पर कोई जानी हानि होने की सूचना नहीं है, लेकिन 2 से 3 घर, खेत, बागीचे, स्कूल के भवन व अन्य नुकसान होने की जानकारी है। बादल फटने की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। जिला प्रशासन की ओर से डीसी शिमला मौके पर पहुंच गए हैं, जबकि रामपुर के खनेरी अस्पताल से चिकित्सकों की टीम मौके के लिए निकल गई है। समेज में एसडीएम रामपुर व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। समेज में लोगों को खड्ड से एनडीआरएफ के जवान निकाल रहे हैं। एसपी और डीसी मौके पर पहुंचे। रामपुर क्षेत्र के झाकड़ी में समेज खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक बादल फटा है। रविवार सुबह तड़के बादल फटने की सूचना जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मिली। घटनास्थल के लिए उपायुक्त अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी भी रवाना हो गए हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, पुलिस रेस्क्यू दल घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्राप्त सूचना के मुताबिक बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र में 32 लोगों के लापता होने की जानकारी है। एसडीएम रामपुर निशांत तोमर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। सड़क कई जगह बंद होने के कारण उन्हें 2 किलोमीटर पैदल ही उपकरणों के साथ जाना पड़ रहा है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा, राहत कार्य तुरंत आरंभ कर दिया है। उन्होंने कहा, आईटीबीपी स्पेशल होमगार्ड की टुकड़ी भी रेस्क्यू दल में शामिल की गई है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू कार्यों में सारी टीमें एकजुट होकर कार्य कर रही हैं। एम्बुलेंस सहित सभी आधारभूत सुविधाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल की गई हैं। कमेटी का गठन। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन दल, सुन्नी डैम प्रबंधन सहित अन्य विभागों को शामिल किया गया है। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बातचीत हुई है। उन्होंने पूरी सहायता का हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि हमने एनडीआरएफ की 2 टीमों को भी और भेजने की अनुमति दी है। मेरी प्रदेश के जो हमारे नेता जेपी नड्डा जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे भी मेरी बात हुई सुबह। उन्होंने भी 2 बार फ़ोन करके पूछा कि प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है। मैंने उन सब से यही कहा है कि हमें आपदा में जो सहायता मिलनी चाहिए उस सहायता के लिए आप हमारी मदद कीजिए और तुरंत प्रभाव से ये सहायता देने की बात कीजिए। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से बात हुई है। मुझे राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के ओपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि उनसे भी मेरी बात हुई है। प्रियंका गांधी जी से भी मेरी बात हुई है। सभी से मेरी बात हुई है और सभी ने खुद फ़ोन करके मुझसे पूछा है। हमने कहा कि प्रदेश की जो अभी स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन जान माल का भी नुकसान हुआ है और प्रदेश की सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। मनाली जो है, मनाली पूरे देश से कट चुका है। कुल्लू तक आवाजाही में भी प्रभाव, आवाजाही में भी जो रुकावटें पैदा हुई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारा सभी प्रदेश की जनता से ये अनुरोध है कि वो इस समय नदी नालों के पास ना जाकर हम नदी नालों से दूर रहें। यही मैं उनसे अपील करना चाहता हूं और हम इस चुनौती को युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। पूरे मंत्री परिषद के मंत्रियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं